हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको सॉल्व करने का इतना सिंपल और इतना इनोवेटिव वे ताकि आप कभी भी भूल ना सको इस पूरे कंसेप्ट को। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पूरा वीडियो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन आवर कमिंग वीडियोस। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके साथ डिस्कस करने वाली वो ये है कि किस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो। बट बिफोर दैट वी शुड नो दैट व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू वाई, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताइए, जल्दी से पॉज द वीडियो एंड टेल मी फर्स्ट इन द चैट बॉक्स कि आपके अकॉर्डिंग 1 या 2 में से कौन सा एक्चुअली में जनरल फॉर्म होता है, ये या ये। ठीक है, पॉज इट एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने ये वाला स्टेप कर लिया है। एंड काफी लोगों ने बोला होगा कि 2 इज अ जनरल फॉर्म, विच इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, 2 इज नॉट द जनरल फॉर्म बट द स्पेशल केस। ये होता है एक स्पेशल केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन y बिकम 0। ठीक है, ये वो स्पेशल केस है जब हमारे इस y की वैल्यू ना 0 हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ डिटरमाइन करता है इस पोर्शन को, क्या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू वाई को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेंगे बस ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि यही वो 2 पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमारा y क्या है, 0 हो जाता है। यही वो 2 पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमारा y 0 हो जाता है ना। क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ कि ऐसी कौन सी लाइन होती है जो बोलती है कि भाई हमारे यहाँ पे सिर्फ y 0 होता है एंड दैट लाइन इज x एक्सिस, है ना। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज अ जनरल फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जनरल फॉर्म, अगर चलिए स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। सो हाउ टू फॉर्म और हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम बोले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू वाई, क्या होता है। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द वैल्यूज ऑफ x। ओके, इट मींस द वैल्यूज ऑफ x which make, या when, और which actually which बोलना चाहिए यहां पे, which makes y is equals to 0। ऐसी वैल्यूज ऑफ x जो अगर आप इस इक्वेशन में रख दो तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाए, 0, उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सो इसके बारे में हम लोग काफी कुछ बातें करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसी होती है। ठीक है, श्रीधर फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं। वैदिक मैथ्स के थ्रू हम लोग ने एक्चुअली में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो कैसे वैदिक मैथ्स में बना था। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी ताकि आपको इससे थोड़ा सा प्यार होने लगे, थोड़ा सा आप इसको फील करने लगो कि एग्जैक्टली हम क्या बातें कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे ऑफ फाइंडिंग द रूट्स जो मैंने निकाला है मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, करें, चलिए। तो सबसे पहले a, b and c आर कॉल्ड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो होता है a, b and c। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग वैल्यूज ऑफ x निकाल रहे हैं विच मेक्स y इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब अगर y 0 है, इसका मतलब हो गया हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी मीन द रूट्स
या सॉल्यूशन ऑफ। तो अगर आप ये बोलो कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द रूट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये होता है, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें 3 कंपोनेंट है, 3 कॉन्स्टेंट्स है, ए बी और सी। ठीक है, अब अगर आपका सी क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या करना है, और अगर आपका सी नेगेटिव है तो क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपका सी हो गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको ए इंटू सी को इस तरीके से 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उसका क्या सम प्लस बी या माइनस बी के बराबर हो जाए। ठीक है, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ बी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक करना है बी का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए इंटू सी को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका सम क्या हो जाए, बी हो जाए। और सी नेगेटिव में क्या करोगे, आप ए इंटू सी को इस तरीके से 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे कि उसका डिफरेंस क्या हो जाए, बी हो जाए। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको याद हो जाना चाहिए, जो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बातें करेंगे क्योंकि काफी कुछ है क्वाड्रेटिक में, लेकिन अभी पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ टू सॉल्व। ठीक है, सो अब मैं आपके सामने रखता हूं 4 एग्जांपल्स। ठीक है, जो फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सी पॉजिटिव में क्या क्या कर सकते हैं। अगर सी पॉजिटिव है, मान लेते हैं सी पॉजिटिव है हमारा, है ना, ए तो हमें हमेशा पॉजिटिव लेना ही होता है। अगर ए पॉजिटिव ना हो तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो और ए को पॉजिटिव कर दो, तो ए तो पॉजिटिव होना ही है ना। अब बी क्या क्या हो सकता है, बी कैन ईदर बी प्लस बी एक्स और बी कैन बी, क्योंकि ए और सी को तो हम पॉजिटिव ले ही रहे हैं, तो बी कैन ऑल्सो बी इंस्टेड ऑफ प्लस इट कैन बी माइनस बी एक्स। ठीक है, ठीक है, इट कैन बी माइनस बी एक्स। ठीक है, और अगर ए को तो हमें पॉजिटिव लेना ही है, ठीक है, सी को अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो बी क्या हो सकता है, बी या तो प्लस बी एक्स हो सकता है। ठीक है, और ए को तो मुझे पॉजिटिव लेना ही है, सी को मैं नेगेटिव ले ही रहा हूं, तो बी क्या हो सकता है, माइनस बी एक्स भी हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द 4 फॉर्म्स जो हो सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इन 4 फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर। सो अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिए और मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या है कि ये जो x का कॉफिशिएंट है b और c, इस पे सब चीजें डिटरमाइन हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होना ही है, तो b और c को हम लोग मान लेते हैं हमारे पा और माँ। सो द लॉजिक दैट आई एम सेइंग, द लॉजिक नेम इज पामा। ठीक है, मतलब योर फादर इज वेरिएबल एंड योर मदर इज कांस्टेंट। मोस्टली फैमिली में ऐसा होता है। ठीक है, कि पापा का मूड थोड़ा सा चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन ऑफिस का प्रेशर कैसा है एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सो पा एंड माँ, पा एंड माँ। ठीक है, तो पा का नेचर कैसा है और माँ का नेचर कैसा है वो डिटरमाइन करता है कि दोनों बच्चों का नेचर कैसा है। ठीक है, दोनों बच्चों का नेचर कैसा है। ठीक है, अब यहां पे हमेशा क्या होता है कि जो हम लार्जर रूट होता है वो हम लिखते हैं पहले, और जो स्मॉलर रूट होता है वो हम लिखते हैं बाद में। ठीक है, सो द लार्जर will always come first with respect to the smaller. Okay, so the larger will come first and then the smaller.
और लार्जर और स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड। हम इससे मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, साइन के बाद काफी कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग ये जो लार्जर स्मॉलर ले रहे हैं इसका सिर्फ मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो अगर पापा पॉजिटिव माँ पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब शरीफ, ठीक है, अच्छे, ठीक है, इफ पापा भी बहुत अच्छे हैं मदर भी बहुत अच्छी है तो क्या हो जाता है, ठीक है, तो बच्चे इस बात का फायदा उठाते हैं कि इस पापा अब बिना आईफोन के तो पढ़ाई होती नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी जो है वो आईफोन से नीचे वाले फोन पे तो चलती नहीं है, ठीक है। अरे अब क्या करें, वो मैम ने बोला है कि आप कम से कम 50,000 रुपए का अगर आप लैपटॉप लोगे सिर्फ तभी हमारी जूम क्लासेस चल पाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो पापा और मम्मी दोनों ही अगर शरीफ होते हैं, अच्छे होते हैं, तो दोनों ही बच्चे निकलते हैं खराब, नेगेटिव, ठीक है, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, ये सिर्फ एक मेथड है ताकि आप इसको याद रख पाओ, ठीक है। चलिए, अगर पापा नेगेटिव मतलब स्ट्रिक्ट, इफ योर फादर इज स्ट्रिक्ट एंड योर मदर इज लीनियंट, ठीक है, पापा स्ट्रिक्ट मदर अच्छी, ठीक है, तो पापा नेगेटिव माँ पॉजिटिव हर घर की कहानी है, मोस्टली घरों में ऐसा ही होता है जहां पे दोनों बच्चे अच्छे निकले, ठीक है। सो दैट इज द रूल ऑफ अ, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड कॉप बैड कॉप का लॉजिक, ठीक है। तो इस वाले सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं, कहाँ लिख दूं, गुड कॉप बैड कॉप, ठीक है। गुड कॉप बैड कॉप का एग्जांपल होता है कि भैया पापा बनते हैं बैड कॉप और मम्मी बनती है गुड कॉप, ठीक है, कि पापा डांट देंगे फिर मम्मी बोले अरे नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, वो अलग बात है, मम्मी ही जाके शिकायत करती है पापा को, ठीक है। चलिए, एनीवेज, तो ये दोनों सिनेरियो समझ में आया आपको। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, पापा अच्छे मम्मी खराब, ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है, होता ही नहीं मतलब उल्टा हो जाता है, मतलब जो छोटा बेटा है वो पापा पे मतलब पॉजिटिव हो जाता है और जो बड़ा बेटा है वो मदर पे मतलब नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो साइंस है प्लस माइनस पा और माँ के, वो इंटरचेंज हो जाते हैं लार्जर और स्मॉलर में, ठीक है। अब अगर पापा भी स्ट्रिक्ट मम्मी भी स्ट्रिक्ट, ठीक है, तो द एल्डर सन, द लार्जर रूट या एल्डर सन कम्स टू द रेस्क्यू, मतलब इसको बड़ा बनना पड़ता है अपने छोटे भाई के लिए, ठीक है। सो इफ फादर इज स्ट्रिक्ट एंड मदर इज स्ट्रिक्ट, तो क्या होता है, जो लार्जर रूट होता है वो होता है पॉजिटिव एंड द स्मॉलर रूट होता है नेगेटिव। अगर बॉलीवुड की कुछ फैंस हैं यहाँ पे तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। द एग्जांपल इज ऑफ द मूवी ब्रदर्स, ठीक है, एक मूवी थी ब्रदर्स, ठीक है, अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा की, है ना, अगर किसी को याद हो तो, नहीं तो गूगल कर लेना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैकी श्रॉफ जो होता है वो दारू पी के इधर उधर जाता है, जेल चला जाता है, उसकी मदर जो होती है वो भी दारू पी के इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है। तो दोनों ही क्या होते हैं, पापा और मदर क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब नेगेटिव होते हैं, खराब होते हैं, इसलिए अक्षय कुमार बिकम्स द बेटर सन एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा बिकम्स द बैड सन, ठीक है। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा भी दारू पीता रहता है एंड अक्षय कुमार डज वेल इन हिज लाइफ, जैकलीन फर्नांडिस से उसकी शादी भी होती है, उसकी एक बेटी भी होती है, सब अच्छा चलता है उसकी लाइफ में। सो लार्जर पॉजिटिव स्मॉलर नेगेटिव, ये एक मेथड है टू रिमेंबर बाय, ठीक है। चलिए, तो अब हम सीखते हैं इसके रूट्स की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्या आया था, +6 आया था, ठीक है, और ए की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, है ना, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो 1 into 6 को इस तरीके से ब्रेक करना है आपको, 1 into 6 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका सम क्या हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है। सो 6 को ब्रेक करने के क्या तरीके हैं, 6 को ब्रेक करने के दो ही तरीके हैं, जिसमें लार्जर पहले और स्मॉलर बाद में है, दैट इज 6 into 1 एंड 3 into 2, है ना, 3 into 2 भी 6 होता है और 6 into 1 भी क्या होता है, 6 ही होता है, ठीक है। अब सम 5 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 रख दूं तो सम 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। सो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, जहां जहां पे प्लस है, प्लस सी है, मतलब +6 है, वहां पे लार्जर रूट पहले और स्मॉलर रूट बाद में। सो द रूट्स वुड बी -3 एंड -2, यहाँ पे द रूट्स वुड बी +3 एंड +2, ठीक है। अब सेकेंड सिनेरियो आता है, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान मत देना आप कि -3 जो है वो तो एक्चुअली में स्मॉलर होता है विद रिस्पेक्ट टू -2, ठीक है। हमने क्या बोला, मैग्नीट्यूड में, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो,
अगर C नेगेटिव है, ठीक है, जैसे कि इन दोनों सिनेरियोज में हुआ, तो 6 को आपको इस तरीके से दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उसका डिफरेंस क्या हो जाए, 5 हो जाए, और 6 को इस तरीके से डिवाइड करना कि उसका डिफरेंस 5 हो जाए। आई हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ 6 एंड 1 ईयर। 6 और 1 का डिफरेंस क्या होता है, 5 होता है, इसलिए -6 एंड +1 एंड +6 एंड -1 वुड बिकम द रूट्स हियर। ठीक है, तो ये वो मेथड है जो आपकी काफी लाइफ इजी कर देगा अगर आप इसको फॉलो करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद जनरली ये वाला स्टेप होने के बाद भी आपको 2 या 3 लाइनें एक्स्ट्रा, कम से कम 3 लाइनें आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती हैं अगर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं। अगर इसी को मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मेरे को 3 और 2 मिल गया। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा x² + 3x + 2x। ठीक है, 5x को कैसे लिख सकते हैं, +3x + 2x लिख सकते हैं, +6 = 0। फिर मैं x को कॉमन ले जाऊंगा तो हो जाएगा x + 3, यहां पर से +2 को कॉमन ले जाऊंगा, ये हो जाएगा x + 3 = 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से अगर मैं x + 3 कॉमन ले जाऊं, ठीक है, तो यहां पे बचेगा सिर्फ x। पूरी इक्वेशन में से मैंने x + 3 कॉमन ले गया तो यहां पे बचा x और यहां पे बचा 2 +2। ठीक है, अब दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक तो 0 रहा होगा, है ना। और अगर एक 0 रहा होगा इसका मतलब x वुड बिकम इक्वल्स टू -3, है ना, +3 इधर ले गए, और x वुड बी इक्वल टू -2। देखो वही रूट आ गया जो हम लोग ने आपको निकालना सिखाया था। ठीक है, तो कितने स्टेप्स हो गए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड देन जाके आपका आंसर आएगा स्टेप नंबर 4 में। तो अगर ये 4 स्टेप्स आपको बचाने हैं अपने लिए, तो ये मेथड जो मैंने आपको बताया है इसको बहुत प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए एंड अपने एक्चुअल वैल्यूज में, एक्चुअल सिचुएशंस में आप यूज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर वैल्यू का, इस पर्टिकुलर लॉजिक का एक लिमिटेशन भी होता है। ठीक है, लिमिटेशन तो नहीं बोलेंगे इसको, एक्चुअली में उसको सॉल्व करने का कुछ तरीका अलग होता है। कब? जब x² का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और हो जाए, वो और ध्यान से सुन लीजिए क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इक्वेशन है 2x², ओके, क्या ले, माइनस, ओके, 16, 8 ले लेते हैं यहां पे, ठीक है, और यहां पे ले लेते हैं 8x। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको अगर मैं बोलूं तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होगा 2 × 8 मतलब 16, c पॉजिटिव है ना। ठीक है, सो 2 × 8, a × c को इस तरीके से ब्रेक करो कि उसका सम जो है वो 8 हो जाए। ठीक है, कि उसका सम क्या हो जाए, 8 हो जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 8 × 2 होता है 16, 16 को हम लोग 4 और 4 लिख सकते हैं। देखिए हो गया ना सम 4, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अब क्योंकि यहां पे हमारा लॉजिक है पा और माँ का, पा स्ट्रिक्ट, माँ पॉजिटिव, हर घर की कहानी, इसका मतलब दोनों बच्चे अच्छे निकलेंगे, है ना, एंड बोथ द रूट्स वुड बी 4 and 4। ठीक है, राइट, बट दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे सिनेरियो में जहां पे x² का कोएफिशिएंट 1 ना हो, वहां पे एक एक्स्ट्रा लाइन आपको ऐड करनी पड़ती है, एंड दैट इज अपॉन टू। मतलब जो भी x² का कोएफिशिएंट है उससे अपने आंसर्स को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तब जाके आपको एक्चुअल आंसर मिलेगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अगर मैं बोलूं 3x², ओके, और -8x -5 कर दे, 4 कर देते, चलो 5 कर देते, चलिए 5। ठीक है, सो यहां पे क्या हुआ, 3 × 5, आपको अब यहां पे क्या करना है, 3 × 5 को इस तरीके से दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उसका क्या हो जाए, ओके, और
तो यहाँ पे 8x की जगह पे हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ। तो 3 into 5 को इस तरीके से ब्रेक करिए कि उसका डिफरेंस जो है वो 14, उनके रूट्स का मतलब उसका जो भी वैल्यूज आप जिस तरीके से ब्रेक करो उसका डिफरेंस क्या हो जाए, 14 हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 15 और 1, है ना। 15 और 1 का डिफरेंस 14 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पापा भी स्ट्रिक्ट, मदर भी स्ट्रिक्ट, इसका मतलब ब्रदर्स मूवी फॉर एग्जाम्पल, अक्षय कुमार पॉजिटिव, सिद्धार्थ मल्होत्रा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर फिर, 15 और 1, लार्जर रूट पहले, स्मॉलर रूट बाद में। लेकिन क्या ये आंसर होगा, नहीं, आपको लास्ट स्टेप में एक्स के कोफिशिएंट्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका एक्चुअल आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बहुत अच्छा और इनोवेटिव वे आपको याद करवा दिया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड दैट इज अ बेनिफिट ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स लाइक अस, जहाँ पे हम लोग आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ऐसे मेथड्स बनाते रहते हैं। ठीक है, सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ अस एंड वॉच मी इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम अब एक्चुअल बातें शुरुआत करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू।